जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। हाँ, यानी मतलब साम 104 में सामिस देख पा रहा है कि खुदाबंद जो है वो पवन के पंखों पर चलता है और उसका जो चैरियट्स हैं वो क्लाउड्स आर द चैरियट्स ऑफ गॉड। तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि वो हम गाना भी गाते हैं, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। तो खुदाबंद के बारे में बात कर रहा है, दिस एंजल इज नन अदर बट जीसस क्राइस्ट, ही हैज अ रेनबो ऑन हिज हेड। वहां पर यूं लिखा है उसके सर के ऊपर क्या है, एक रेनबो है। और रेनबो जो है इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द थ्रोन ऑफ गॉड। यानी मतलब रेनबो जो है अगर हम देखते हैं कि उसके थ्रोन के पीछे क्या है, एक रेनबो है। सो हम ये देख पा रहे हैं कि थ्रोन के आगे एक क्रिस्टल सी है, जो हमने पहले ही पढ़ा था। परमेश्वर के थ्रोन के आगे क्रिस्टल सी और उसके पीछे क्या है, रेनबो है। सो हिज फेस इज द सन विच इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आप माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन मत्ती की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ें, ये पहली और दूसरी दोनों ही पढ़ देंगे तो वहां हमें पता चलेगा कि माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे यीशु जब गए तो उनका क्या हो गया, पेट चमकने लगा। मैं आप पढ़ दें भाई, मत्ती 2 वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। यानी हम देख रहे हैं ये सब चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये एंजल कौन है, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ है, क्योंकि ये यीशु के बारे में बताया जा रहा है और ये सब मैं आपको बाइबल में से ही बता रहा हूँ। हिज वॉइस इज लाइक द रोर ऑफ लायन, ऐसा लिखा है, एंड विच इज ऑफन यूज्ड एज द सिमिली ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। यानी खुदाबंद की जो वॉइस है वो मैनी रोर्स की तरह है। और यीशु के लिए लिखा है ही इज द लायन ऑफ जूडा। लायन ऑफ जूडा जो है जब वो दहाड़ता है तो हमारे लिए वो लैम्ब ऑफ गॉड है, मगर दुश्मन के लिए यानी मतलब ईवल के लिए वो क्या है, रोर ऑफ द लायन ऑफ गॉड है। यानी मतलब जब वो बीमारी से कहता था जा तो वो चली जाती थी, वो डीमन से कहता था जा तो वो चला जाता था। मैं और आप तो डरते हैं डीमन से, मैं और आप तो डरेंगे भूत से। अगर आपको पता चले इस बिल्डिंग में भूत है और कोई कहते हैं कि आप जाकर वहां जाके सो जाओ, तो आपकी आधी जान तो वैसे ही सूख जाएगी, धूप भूत आए चाहे ना आए। आप समझ रहे हैं ना। यानी मतलब कि परमेश्वर जो थे जब वो जाते थे तो भूत वाले के सामने आए, तो जैसे ही भूत वाला आया उसके सामने एक जगह पर तो हम देखते हैं वो एक आदमी आगे पैर के ऊपर झुक गया और दूसरी जगह हम देखते हैं कि 2 आदमी आगे झुक गए उसके आगे। मगर ये 2 अलग अलग इवेंट्स थे, मगर हम देख रहे हैं कि यीशु के आगे भूत डीमन पोजेस झुकते हैं और ये चीजें जो है हमको देखनी है। और प्रभु अपने लोगों को कह रहे हैं कि तुम समझने की कोशिश करो, जब मैं तुम्हारे अंदर आ जाता हूँ थ्रू द लैम्ब ऑफ गॉड। यानी जब आप परमेश्वर के वचन को अपने माइंड में ले लेते हैं, पहली चीज, सबसे पहली चीज हमें क्या लेनी है, अपने माइंड के अंदर परमेश्वर होना चाहिए। क्योंकि अगर माइंड के अंदर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो हम देखते हैं कि आपके सामने परमेश्वर कुछ अपने आप को दिखा रहा है कि इज द रोर ऑफ द लाइन ऑफ गॉड, समथिंग दैट ही इज नन अदर देन ग्लोरीफाइड क्राइस्ट हिमसेल्फ। यानी मतलब वो और कोई नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट है। और उसका 1 फुट जो है सी पे है, 1 फुट लैंड पे है। ये किस चीज को प्रदर्शित करता है, उसकी साइज एंड पावर, उसकी साइज और पावर को बता रहा है कि उसकी साइज, उसकी जो पावर है वो लैंड पे भी है और सी पे भी है, वो डीमंस पे भी है, लिविंग थिंग्स पे भी है, नॉन लिविंग थिंग्स पे भी है। उसने आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ थम गया। तो हम देख रहे हैं कितना पावरफुल गॉड है जिसको हम वर्शिप करते हैं, मगर हम उसको क्योंकि समझते नहीं है इसलिए हम उसकी बरकत को पा नहीं पाते। परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम मेरी बरकत को पा पाओगे, इट इज जस्ट लाइक किसी के पास कंप्यूटर हो और उसको कुछ दबाना ही ना आता हो, मतलब लैपटॉप रखा हो सामने और उसे कुछ यूज करना ना आता हो। कई ऐसे भी होते हैं ना, उनके पास मोबाइल भी बड़ा सा है मगर उसे उन्हें जुड़ना कैसे आता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। उसी प्रकार से जब वचन को हम पढ़ने लगते हैं तो हमें समझने आने लगता है कि हम किस एंजल के बारे में बात की जा रही है और वो कौन है। और फिर वो कह रहे हैं, हाँ अब आगे पढ़ेंगे, वो सी और उसमें खड़ा है। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख,
और मत हाँ, लिख। अब हम यहाँ रुक जाएं कि अब गर्जन में जब वो गर्जा, यानी सी की सी जब गर्जाहन हुई तो उसमें से 7 शब्द निकले, 7 तरह की वॉइसेस निकली, और वो जो 7 वॉइसेस हैं उसमें भी कुछ रेवलेशंस हुए। अब जब वो रेवलेशन को लिखने लग गया, क्योंकि वो तो किताब लेके वहां लिखने गया है, वो तो रिकॉर्ड बनाने गया है, तो आवाज आई हेवन से कि तू इन रिकॉर्ड्स को मत रख। कई चीजों का खुदा ने आपको बताया नहीं कि आपकी डेथ कब हो जाएगी। अगर पता हो कि मेरी डेथ इतने साल बाद हो जाएगी या इतने दिन बाद हो जाएगी, तो हमारा तो खाना नीचे उतरेगा ही नहीं। अभी सबको पता है कि हम 120 साल तक तो जिएंगे, आप समझ गए ना। अभी किसी को ये पता नहीं है कि हम कितने साल तक जिएंगे, मगर 120 साल मूसा की उम्र थी तो हम सब अपनी भी उम्र उतनी लगा लें, जो अच्छा बोलेगा वो उतना ही जिएगा, ऐसी बात है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कई चीजें खुदाबंद रिवील हमारे को नहीं करता है, क्योंकि अगर वो रिवील कर देगा तो हमारा आज ही से मर जाएंगे। अगर हमें पता होगा कि हमें 1 साल बाद मर जाना है तो हमारी अभी से लाइफ की जान निकल जाएगी। तो परमेश्वर मुझे और आपको सारे रेवलेशंस नहीं देता, मगर वो हमें बगैर रेवलेशन के भी नहीं रखता। वो हमें इसलिए रेवलेशन देता है कि वो रेवलेशन हमारे को पता चल जाए। तो इसलिए उसको कहा गया कि कुछ रेवलेशंस को तू मत लिख, तो उसने वो रेवलेशंस नहीं लिखे। हाँ, राइट, आगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना हो, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के द्वार अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। हाँ, यानी मतलब वो क्या कह रहा है, एक तरफ तो कुछ रेवलेशंस तो रोक लिए गए, मगर वो कह रहा है कि उस सुसमाचार के द्वारा जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दे रखे हैं, उनके द्वारा वो सारे काम जो है उस समय पर जो कि उसने ठहराया है पूरे होंगे। अब हमें टाइम्स एंड सीजन्स तो पता होने चाहिए। अगर हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होगा। कई लोगों को बाइबल का अंश नहीं आता, एक कख नहीं समझ आता, और उनको अगर कोई कहे कि भैया तुम्हें आता क्यों नहीं है, तो वो फटाक से, जैसा हम बता रहे थे कि वो कह देते हैं जी हमारे पादरी लोग अच्छा नहीं पढ़ाते। अरे भैया, जब तुम सुनते ही नहीं तो चाहे टीचर कितना भी अच्छा हो उससे कोई फायदा नहीं है। और बाइबल एक ऐसी चीज है कि अगर कोई भी पढ़ने लगेगा तो खुदाबंद खुद ब खुद अपनी आत्मा के द्वारा उसे क्या देने लगेगा, रेवलेशन देने लगेगा। डेफिनेटली कईयों को स्पेसिफिक कॉलिंग है, मगर जेनरिक कॉलिंग सबकी है। सब तो खुदाबंद कहता है तुम मेरे दास और दासी हो और मैं तुम्हारा ऊपर अपने रेवलेशन को खोलूंगा। अगर हम साम 29 को पढ़ें तो वहां लिखा है when the angel speaks the 7 thunders sound। जब एंजल स्पीक करता है तो वहां पे 7 थंडर्स जो हैं वो बोलते हैं। दे आर मोस्ट लाइकली अ रेफरेंस टू द 7 वॉइसेस ऑफ गॉड। साम 29 में यहोवा की वाणी थर्ड है। हाँ, थर्ड वर्स, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। हाँ, तभी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं दी पावर ऑफ गॉड्स वॉइस इज 7-fold। अब कई बार लोग अपने आप को अकेला फील करने लगते हैं, क्योंकि देखिए जी मेरे बच्चे बड़े हो गए, वो मेरे को पूछ नहीं रहे हैं, तो अकेला फील होना नेसेसरी है। जिन बच्चों के ऊपर आपने अपनी पूरी जान छिड़क दी, वो अब अपने अपने फायदे के, या अपने शादी हो गई, अपने फैमिली में लग गए और माँ बाप को भूलने लगे, तो फिर क्या है कि दिल तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तो अपना सारा माइंड, अपना सारी ताकत, अपना सारा पैसा किस पे लगा दिया, बच्चे के डेवलपमेंट पे लगा दिया। सोचा कि भाई ये बच्चा मेरी क्या करेगा, बड़ा होकर केयर करेगा, मगर वहाँ गाना हो गया चढ़ो जा रहे पंछी। तो यानी मतलब कि अब ये देश हुआ बेगाना, यानी हम अकेला फील करने लगते हैं। और खुदाबंद कह रहा है कि जब उसकी वॉइस होती है हमारे साथ, तो वो देवदारों को तोड़ देती है, वो प्रॉब्लम्स को हटा देती है। एंड द माउंटेन्स विल मूव अवे। वो कहेगा और पहाड़
हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, हम गाना गाते हैं ये पहाड़ हट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ होगी तो हम कभी भी वीक लोग नहीं होंगे। कहीं लिख लें, हम कभी भी वीक लोग नहीं होंगे, हम बुढ़ापे में भी ताकतवर रहेंगे। हमारे लिए द्वार कहाँ से खुल जाएगा हमें पता ही नहीं होगा। यानी मतलब परमेश्वर मुझे और आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि लिव विद माय वॉइस। अगर तू मेरी वॉइस के साथ जिएगा तो तेरी मेरी वॉइस, सिर्फ मेरी वॉइस से शैतान भाग जाता है, मेरी प्रेजेंस से, हुनकार से, फ्रॉम द air from the nostrils of God can dry up the seas. That is what the Lord's word says, कि उसकी तो सांस से भी क्या होता है, सी क्या होता है, पानी सूख जाता है। तो यू आर कमिंग टू अ पावरफुल गॉड, यू आर कमिंग टू द रॉक ऑफ योर सैल्वेशन। आप जब इस प्रार्थना सभा में घुस रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो आप कोई छोटा काम कर ही नहीं है, आपने एक ऐसी चीज को पकड़ लिया है जिसकी प्रेजेंस से ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और जब लोग आपको परमेश्वर से जुड़ा हुआ देखेंगे वो आपसे डरेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, इट इज अ फैक्ट। क्योंकि जो खुदाबंद के लोग होते हैं उनको छूने से पहले खुदाबंद बीच में आ जाता है और उसका हाथ दिखता भी नहीं, और ऐसा पीटता है दूसरे को कि दूसरा समझ ही नहीं रहा होता मैं पिट किससे रहा हूँ, क्योंकि उसको कोई छू भी नहीं रहा होता और वो पिट भी रहा होता है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम सिर्फ जस्ट बाय द वर्ड ऑफ गॉड things are done. So the voice of the Lord is a powerful voice and it has got sevenfold ताकत। और वो ताकत जो है कहीं देवदारों को तोड़ देती है, कहीं पानी को रोक देती है, कहीं आंधी और पानी को उसने डांट दिया, कहीं डीमन को कहा कि बाहर निकल जा और डीमन निकल के भाग गया, कहीं उसने मरे हुए लाजर को कह दिया तू जी उठा। हम सब की बॉडीज को चाहे कितनी भी वीकनेस क्यों ना हो, से टू देम, से टू योर प्रॉब्लम्स, वी हैव अ गॉड हु इज पावरफुल। मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है, वहाँ हम बचपन में गाना गाया करते थे, हट गया हट गया हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया, सब गुनाह मिटते हैं उनके चश्मे से, हट गया मिट गया हट गया, मेरे सब गुनाह का बोझ हट गया। सो खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है, आई एम गोइंग टू रिमूव एवरी पेन एवरी सफरिंग, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड माई वॉइस। माई शीप हियर माई वॉइस एंड दे रन टू मी। आप किसी और की आवाज सुनकर वो भागेंगी, मतलब दे वुड नॉट फील वन विद दैट वॉइस। तो खुदावंद मेरे को आपको ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में लाना चाहता है कि हम उसकी वॉइस को समझ सकें। नेचुरली हम देखते हैं द सीयर वांट्स टू प्रिपेयर अ रिकॉर्ड। सीयर क्या है? जो देख रहा है, जॉन जो है पॉटमस टापू पे जो ये विजन देख रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहा है। बट अ वॉइस केम और उसने कहा दैट ही एंड टू से, वो कह रहे हैं और उसको कहा, क्या ऑर्डर किया? डोंट राइट एवरीथिंग, दैट इज टू से ही इज बीइंग गिवन एट द मोमेंट व्हिच इज नॉट टू बी पास्ड ऑन। अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। हाँ, 2 कुरिन्थियों 12:4 कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। हाँ, यानी मतलब जो जीसस क्राइस्ट जो बाइबल है वो इट टॉक्स ऑफ थ्री हेवंस। थर्ड हेवन इज द हाईएस्ट हेवन which the Bible talks। और पौलुस रसूल कह रहे हैं कि I was caught up to the third heaven, it means to the real place where God is, and I heard that cannot be told। मैंने ऐसी चीजें सुनी जो कि मैं बता नहीं सकता, which man may not utter। यानी मतलब एक आदमी को बोल भी नहीं सकता। In simple word, John had informed that he could not communicate to others। यानी कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था और ना ही उसको वो इजाजत दी गई। हम आगे पढ़ें। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ली। मैंने अब हम यहाँ रुक जाएं। वो कह रहे हैं कि जो एंजल खड़ा हुआ है, और वो एंजल कौन है? जीसस क्राइस्ट है। उसके हाथ में एक पुस्तक है। अब आप बड़ी अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। जीसस क्राइस्ट के हाथ में एक पुस्तक है और वो पुस्तक क्या है? वचन ऑफ गॉड है। दैट इज द वर्ड ऑफ
गॉड, जो कि हमारे हाथ में भी है। अब वर्ड ऑफ गॉड इज द अथॉरिटी ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड इज द अथॉरिटी ऑफ गॉड। अब अथॉरिटी ऑफ गॉड कैसी है? अथॉरिटी ऑफ गॉड पहली तो है द वर्ड ऑफ गॉड, जो कि किताब है, हमारे हाथ में है। और दूसरा, अथॉरिटी ऑफ गॉड इज इन द पर्सनल वर्ड ऑफ गॉड, जो कि वचन देधारी हुआ, वचन देदारी हुआ और उसने हमारे बीच में डेरा किया। और वो वचन कौन था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर वचन परमेश्वर था, और वो देदारी हो गया, यानी वो यीशु के रूप में आ गया और उसने हमारे बीच में आके क्या कर लिया? डेरा कर लिया। तो दो वचन है इसका मतलब। पहला वचन तो रिटन वर्ड ऑफ गॉड है, जो कि आपके हाथ में है, जो बाइबल है। अब इस बाइबल के अंदर भी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो कि आप बाइबल में उसको रेफर तो कर रही है, मगर वो किताबें यहाँ पे नहीं है, जैसे लॉस्ट बुक्स ऑफ द बाइबल, जशेर की किताब, इसकी किताब, उसकी किताब, मैनी किताबों को अब हम पढ़ने लगेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे को ये किताबें पहुंचाई, ताकि हम जो हैं उनको पढ़ सकें और आपको भी सुना सके। क्योंकि जशेर की किताब में क्या लिखा है? अब मैं पढ़ रहा था जशेर की किताब में कि जब नूह का कश्ती बनाई गई, तो नूह की कश्ती के पास नूह सारे जंगलों में नहीं घूमता गया कि भैया ये जानवर को लाना है, ये जानवर को लाना है। नूह को कहा गया कि तू कश्ती के पास बैठ जा। अब नूह जाके कश्ती के पास, कश्ती के मुंह पे बैठ गया जो उसने बनाई थी। अब सारे जानवर खुद ब खुद आके उधर इकट्ठा हो गए। अब जब नूह जानवरों के देखा कि वो कश्ती के चारों तरफ इकट्ठा आ गए, तो उसमें कहा गया कि जो जानवर कुंडली मार के बैठ जाए, यानी आपने देखा होगा कुत्ता घूम के थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा कर्व होके बैठ जाता है, शेर थोड़ा सा कर्व होके बैठ जाता है। जो जानवर कुंडली मार के बैठ जाए उनको तो तुम बोट के अंदर ले जाइयो, शिप के अंदर ले जाइयो, और जो जानवर कुंडली मार के ना बैठे उनको तो छोड़ दीजिए। अब ढेरों जानवर हर प्रकार के उनके पास आ गए। वहां पर एक मेंशन भी है जशेर की किताब में कि एक शेर और एक शेरनी और उसके दो बच्चे आके वहां बैठ गए कुंडली मार के, और नोहा इनको देख रहा था कि वो कुंडली मार के बैठ गए। मगर जो कब्ज थे उन्होंने अपनी माँ पर अटैक किया, और वो शेरनी जो थी भाग के शेरों के साथ जाके खड़ी हो गई, जो वहां शिप के चारों तरफ खड़े थे। और उसने वो जो फिर और कब्ज वापस आके कहाँ बैठ गए? कुंडली मार के बैठ गए उस शिप के आगे। तो नोहा ने उन शेरों के कब्ज को उठा के क्या कर लिया? अंदर ले लिया, और जो खड़े हुए थे सारे जानवरों को वहीं छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि वहां पर जशेर की किताब में क्लियरली लिखा है कि वहां 7,700,000 पीपल गॉट असेंबल्ड। जब बारिश होने लगी और नोआ ने खिड़की अपना दरवाजा बंद कर लिया शिप का, तो उन्होंने देखा बारिश तो तेज हो रही है। अब सबको समझ आ गया कि नोआ झूठ नहीं बोल रहा था। नूह जो 120 साल से बोल रहा था वो झूठ नहीं था। तो उन्होंने कहा बोट को तोड़ दो ताकि हम घुस जाए उसके अंदर। भाई अभी तो बोट खड़ी हुई है ना, तैरी तो नहीं है, पानी तो है। मगर वो जो दूसरे जानवर थे जो बाहर रह गए थे, वो उनके ऊपर अटैक कर दिए, तो उनको सबको भागना पड़ गया। यानी गॉड वाज वेल प्लान कि ये लोग जो हैं इतने गंदे थे, वो नूह को क्या छोड़ते, वो उसकी किश्ती में घुसना चाह रहे थे। मगर जैसे ही वो घुसने के लिए अटैक करने लगे, तो जो जानवर बाहर खड़े हुए थे, कुछ जानवर तो उसने अंदर ले लिए, मगर जो बाहर जानवर खुदा ने भेजे थे वो शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए थे। कैन यू इमेजिन? ये तो नहीं पादरी साहब, नहीं पता था, हम लोग को भी नहीं पता थी पास्टर। हाँ, तो हमको जाननी है। और मैं एज अ पास्टर सारी जशेर की किताब और ये किताब सब पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि काफी रात तक पढ़ता रहता हूँ मैं। तो ये किस लिए पढ़ रहा हूँ? ताकि ये सब नॉलेज जो आपको नहीं है वो सबको पता चले। दैट इज व्हाई वी आर मीटिंग। एक मिनट, हाँ, ये पता था कि नूह की कश्ती में जोड़ा जोड़ा रखना था, लेकिन ये नहीं पता था कि जो जानवर कुंडली मार के बैठे उनको लेना है। ये आज पता चला है। तो हम देखते हैं कि खुदाबंद कैसे वर्क करता है। ही इज प्लान गॉड। उसकी वॉइस में साफ ताकत है। उसने कहा मैं भेजूंगा जानवर, और जो जो जानवर कुंडली मार के बैठेंगे उनको तो अंदर ले जाएगा, और बाकी कहाँ क्यों छोड़ दूंगा? वो नूह को बाद में पता चला, क्योंकि जब 7 लाख लोग उस बोट पे अटैक करेंगे तो बोट तो टूट ही जाएगी। मगर वो अटैक कर ही नहीं पाए, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ विषैले जानवर, यानी मतलब वाइल्ड एनिमल्स वर देयर टू अटैक देम। आप समझिए कि वो लोग तो
प्लान बना लिया था, अबे तोड़ के घुस जाओ बोट के अंदर, शिप के अंदर, हम उसके अंदर घुस जाएं, मगर वो घुस नहीं पाए क्योंकि खुदावंद ने उस बोट को प्रोटेक्ट करने के लिए जंगली जानवर वहां पे पहले ही खड़े थे, एंड दे वर नॉट द इनसाइड वन। अगर हम उस किताब में अभी आगे भी चले जाएंगे, वो तो मैं बताता रहा करूंगा बीच में, अगर हम उस किताब में आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब बोट हिलने लगी और बोट उस जैक पे से उस जिसमें खड़ी थी, बनी हुई खड़ी थी, उस जगह से जब वो हिली तो खूब अंदर सारे जानवर जो थे वो दुआ कर रहे थे, बॉक्सेस भी डर रही थी, नूह भी डर रहा था, सब डर रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत जोर कोलाहल था और बोट ऐसे ऐसे हिल रही थी। तो हम देख पा रहे हैं कि हर समय चाहे वो टर्मोइल में थे मगर वो प्रोटेक्शन में भी थे। वो क्या याद कर रहे थे? वो खुदा को याद कर रहे थे। कई बार हम बिटर पूल्स पे आ जाते हैं। बिटर पूल्स का मतलब क्या है? कड़वा पानी। अब जब कड़वा पानी के पास इजरायली पहुंचे तो वो क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। इजरायली लोग क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। मगर उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था मूसा, और वो दुआ करने लगा। और आज की तारीख में कलीसिया चाहे ढेरों हो, मगर हम आज 40 लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो परमेश्वर से जुड़े में हैं उनकी नैया चाहे कितनी भी हिलती रहे वो डूबेंगे नहीं, वो टूटेगी भी नहीं। आप समझ रहे हैं ना? जो नूह की किश्ती थी वो एक बजट के टाइम से बनाई गई थी। खुदावंद ने एक टाइम रख रखा था। नूह को उसको बनाने में कितना टाइम लग गया? 120 साल। और यही चीज वहां लिखी है कि नूह ने चीख के जोर से अंदर से कहा, क्या तुम्हें 120 साल तक मैं बताता नहीं रहा कि बारिश आएगी, बारिश आएगी, और तुम्हें रिपेंटेंस का टाइम खुदा ने नहीं दिया? और जब तुमने 120 साल में नहीं सीखा तो अब जब आ गई है तो भुगतो जो आ गया है। एंड दैट इज हाउ दे दैट इज हाउ व्हाट हैपेंड। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब हम देखते हैं टाइटैनिक जो थी वो मैं पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन सिंपल सा, टाइटैनिक नूह की किश्ती से ताकतवर होगी कि वीक होगी? ताकतवर होगी। ताकतवर होगी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी का अच्छा इंतजाम था उस टाइम। बिल्कुल। सो आप देख सकते हैं नूह की किश्ती किसने बनाई थी? परमेश्वर। किसी इंजीनियर ने नहीं बनाई थी, नोविस ने बनाई थी। बनाई थी। हाँ, नूह ने बनाई थी, मगर वो कोई पढ़ा लिखा, परमेश्वर की गाइडेंस से बनाई थी। हाँ, पढ़ा लिखा कोई वो नहीं था इंजीनियर, है ना? मगर नूह की किश्ती पूरे समय में जितने झोल किश्ती ने खाए, झटके खाए, ढा ढू हुआ, क्योंकि सारी तरफ से बारिश और सारे सोते फूट निकले, तो कोलाहल पानी का ज्यादा था, मगर वो नहीं टूटी। क्योंकि वो किश्ती अगर थियोलॉजिकली देखें तो वो कौन थी? यीशु था। वो किश्ती कौन था? खुदा था जो उसको प्रोटेक्ट किए हुए था। और टाइटैनिक उससे कहीं बड़ी थी, कहीं ताकतवर थी, कहीं टेक्नोलॉजी की वो थी, मगर वो पहली सारी सुविधाएं थी, मगर वो पहली राइड में ही खत्म हो गई। तो खुदावंद कह रहा है, अगर तेरी किश्ती का सहारा परमेश्वर है, अगर तेरी किश्ती का प्रोटेक्शन खुदावंद में है, तो तेरी किश्ती टूटेगी कभी भी नहीं, तेरे जीवन रूपी नैया कभी डूबेगी नहीं। तो इसलिए बाइबल को पढ़ना इटसेल्फ में एक बड़ी अक्लमंदी का कारण है, और इसलिए अपने को गर्व से कह लें कि हम लोग अक्लमंद हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं अपना नहीं, ये नहीं है कि पादरी साहब आपको खुश करने को कह रहे हैं। यीशु ने मेरी को यही कहा, मेरी और मार्था में मेरी को कहा, इसने उत्तम भाग चुन लिया है। तो मैंने और आपने क्या चुन लिया है? उत्तम भाग चुन लिया है। ये तो बिब्लिकली हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो खुदावंद मुझे और आपको कुछ कह रहा है कि अब हमको देखना है, एक तरफ क्राइस्ट था, आप समझ रहे हैं, एक तरफ डुबाने वाली फोर्सेस थी, एक तरफ क्राइस्ट था जो बचा के ले जा रहा था। अब हमको समझना है कि बाइबल यहाँ पर हमें कहाँ ले जा रही है। एंड तो इट इज बाइबल ओवर हियर इन द रेवलेशन किताब, इट इज रेफरिंग टू द एंड टू इट्स फोर्सेस बीइंग सेट विद अ फाइनल कॉन्क्वेस्ट। अब क्या हो रही थी? कॉन्क्वेस्ट हो रही थी नोहा के समय में, यहाँ पर भी क्या हो रही थी? कॉन्क्वेस्ट हो रही थी। तो हम देखते हैं, आगे पढ़ लें थोड़ा सा, फिर हम उसको समझाते जाएंगे। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह मुझसे फिर से बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा,
यह छोटी पुस्तक मुझे दे। अब यहाँ हम समझ लें, जीसस क्राइस्ट के हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है, और हमने अभी क्राइस्ट की दो मैनिफेस्टेशंस को पढ़ा, एक तो वर्ड ऑफ गॉड और एक पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड विच इज जीसस क्राइस्ट। आप समझ गए? एक तो बाइबल और एक जीसस क्राइस्ट, ये दोनों मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड है। अब मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ने, मैंने यीशु के हाथ से जाकर बाइबल अपने हाथ में ले ली, ठीक है, और फिर उसने कहा इस को खा ले, इसको खा ले। आगे आगे पढ़े तो हमें पता चले। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हाँ, यानी मतलब कि ये तेरा पेट बड़ा कड़वा करेगी। अब इसका मतलब भी समझाना मेरी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि भाई ये पेट कड़वा कैसे करेगी। यानी जब आपको पता चलेगा ये तेरे गुनाह है, अगर कोई किसी को कह दे तू गुनाहगार है तो बहुत बुरा लगता है, और दुनिया के सामने कह दे तो और भी ज्यादा बुरा लगता है ना। कि अगर इसने मेरे को, देखो जी, अगर मेरे अंदर कोई गुनाह था तो दुनिया के सामने क्यों बोलना था। मगर परमेश्वर का वचन हमें दुनिया के सामने कभी नीचा नहीं करता, और वो जो है जब हमारे अंदर घुसता है तो वो हमारी ही को आईना दिखाता है। एम आई ऑडिबल? तो वो हमें आईना दिखाता है और वो हमारे पेट में जाके बिटर लगता है। और आप जानते हैं पेट के लिए लोग कहते हैं कड़वा करेला बहुत अच्छा होता है। बच्चों को कह दो करेला बनाए तो खाना नीचे ही नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि भैया करेला बनाए। मगर बुढ़ापे में आके करेला भी अच्छा लगने लगता, कईयों को तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द वर्ड ऑफ गॉड दो इट मे अपीयर बिटर, क्योंकि वो आपकी कड़वाहट को, आपकी गलती को आपको बताता है कि ये तेरी गलती है, और मगर इट बिकम्स स्वीट इन द माउथ। यानी स्वीट इन द माउथ मीन्स एक बंदा जो खुदा को जानता है वो बेचारा प्रेज द लॉर्ड ही करता रहता है ना। एक पास्टर को आप कुछ भी बुरा भला बोलो, वो कहेगा जी प्रेज द लॉर्ड, और क्या कहेगा? कोई गालियां देगा आपको? नहीं। कोई आपको बुरा कहेगा? नहीं जी। आपका और मेरा मुंह क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है विद द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि मैं अपनी गलती को पहचानने लगता हूं और मैं दूसरे के ऊपर लांछन नहीं लगाता। यीशु, शैतान का काम क्या है? लांछन लगाना। शैतान का काम क्या है? दोष लगाना। और बाइबल क्या कहती है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी ना लगाया जाए, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और कलीसियाएं जो है कई बार तो दोष लगाने लगती हैं, और बेचारा पास्टर क्या करे, किसी को भी नहीं छोड़ती, पास्टर को भी दोष लगा देती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको कह रहे हैं मेरे वचन को खा ले। और सियर ने जाके उस पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड से वर्ड द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ले लिया। आप समझ गए व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द वर्ड मैनिफेस्टेशन वाज टेकन, क्योंकि मैं उसको अपने हाथ में ले सकता था और मैं उसको खा सकता था। और यीशु ने जाने से पहले क्या कहा? ये मेरी रोटी है और ये मेरा लहू है, ये मेरा बदन है और ये मेरा लहू है, तू इसको खाया कर। टेक दिस ब्रेड एंड वाइन। अब वो ब्रेड एंड वाइन का मतलब क्या है? द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, खुदा का वचन को ले लें। द बॉडी, जैसे शब्द जो है, जैसे सागर पानी सागर में भरा होता है, वैसे ही मेरा वचन जो है तेरे हमारे दिल और दिमाग में भर जगह। माई स्पिरिट विल फिल द वर्ल्ड एज द वाटर्स कवर द सी। हमें गाना गाते हैं ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड द स्पिरिट इज मूविंग, all over the world, as the prophet said it would be, hallelujah, all over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. The glory of the Lord shall cover, as the waters cover the sea. जैसे पानी भर जाता है सी के अंदर, वैसे ही तुम्हारे दिल और दिमाग और बॉडी और माइंड और स्पिरिट में परमेश्वर की जो स्पिरिट है वो भर जाएगी। तो दैट इज व्हाट, इसलिए तू इस वचन को ले ले। आगे। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में
फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हाँ, अब हम यहाँ रुक जाएं और थोड़ा सा और समझ लें। अगर हम किसी चीज को खा रहे हैं तो आपने ये बात बहुत सुनी होगी, आप घोड़े को पानी तक तो ले जाते हैं मगर आप घोड़े को पानी पिला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उसे पानी नहीं पीना तो वो बीच नदी में भी जाके हाँ अड़ जाएगा, मगर वो पानी नहीं पिएगा। अब खाना जो है, आप बच्चे को भी खाना ठूस नहीं सकते, वो बाहर निकाल देगा। अगर किताब को खाना है तो किसने खाना है? हमने खुद खाना है। अगर आप चाहत रखेंगे किताब खाने की तो आपका, अगर आप इस ऑनलाइन स्टडी में जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे, कोई आपको जोड़ नहीं सकता। आपको कोई कहे कि नहीं मैं तुझे शैकल्स में बांध के तुझे जुड़ना ही पड़ेगा, तो भी नहीं जुड़ेगा कोई, और जिसको जुड़ना है वो खुद जुड़ेगा। यानी द वॉइस ऑफ गॉड हैज टू बी लिसन, इट हैज टू बी फेथफुली फॉलोड बाय फ्री विल। खुदा किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। अगर आप अपना समय निकालेंगे और उसके वचन को खाएंगे, यानी वचन को हम खाई तो नहीं है। अगर आप लोगों को जब समझाया गया तो आपने कहा नहीं मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो ये पता ही नहीं था, यानी मगर कान से सुन लिया तो अब तो पता चल गया। अगर आप नहीं जुड़ते तो आपको कभी पता नहीं चलता। अब वो कह रहा है कि तुम्हें जब ये पता चल गया तो दूसरों को बताना किसका काम है? हमारा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना। जब और लोग जानेंगे तो वो भी आगे आएंगे कि हाँ भाई हमें भी कुछ सीखना है। तो खुदावंद मुझे और आपको सिखाना चाहता है। तो वो कह रहा है इफ वी डू नॉट लिसन टू द स्टिल स्मॉल वॉइस, एक स्टिल स्मॉल वॉइस आई, गॉड इज नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी, स्टिल स्मॉल वॉइस आई उसको कि जा वचन को ले ले और फिर उसको क्या कर ले, खा ले। और उसने, मैं गया और मैंने वचन मांगा तो जीसस ने वो वचन मेरे को दे दिया और मैंने उसको खा लिया। जब वो मेरे पेट में गया तो वो बहुत बिटर लगा, कड़वा कड़वा लगा। वो तेरे अंदर ये गलती है, ये निकालना है तुझे, अपने अंदर से ये कमी निकालनी है। और जब मैंने उसको खा लिया तो इन माई माउथ इट वॉज स्वीट इन माई माउथ, वो मुझे टेस्ट में भी बहुत ही मीठा लगा। ना सिर्फ मुझे मीठा लगा, दूसरों को भी मीठा लगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और को शीतल करे आप भी शीतल होए। परमेश्वर कहता है ऐसी वाणी बोलिए। मगर कई बार तो क्रिश्चियन ऐसे अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं कि दूसरा कहता है क्रिश्चियन तो क्या चर्च की तरफ भी नहीं देखूंगा। आप समझ गए? तो इजंट इट प्रैक्टिकल है प्रेमलता जी? तो हाँ, तो खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और को शीतल करे आप भी शीतल होए। और ये परमेश्वर का वचन शीतल करने वाला है, मीठा करने वाला है। तो वो कह रहे हैं, हाँ आगे पढ़े। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। हाँ, यानी मतलब अब यहाँ पर इसको भी समझ लें कि क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप सबका क्या होगा, मेजरमेंट होगा। यानी मतलब खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यानी मतलब गॉड विल टेक एन अकाउंट ऑफ एवरीथिंग। यानी मतलब कि खुदावंद मुझे और आपको तोलेगा। और परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे तोला और तू कम निकला, उस राजा को उसने कहा है ना। तो परमेश्वर मुझे एक हाथ आ गया था ना। कोई मुझे बताएगा कौन सा राजा था जिसके सामने दीवार पे आके हाथ लिखने लग गया था? नबूकदनेस्सर या कुछ। हाँ, बहुत पास आ गई हो। नबूकदनेस्सर तो डैनियल की किताब में 5वें चैप्टर में है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, क्या नाम था उसका, जरा मैं भी जानू। होमवर्क दे दूं? नहीं, बेलशस्सर। हाँ, तो ठीक है। वेरी गुड कॉन्ग्रीगेशन। इतने अच्छी जवाब बहुत सारी कॉन्ग्रीगेशन नहीं दे पाती हैं भाई। आई एम सो प्राउड दैट हमारी कॉन्ग्रीगेशन एजुकेशन में बढ़ती चली जा रही है। एंड बिलीव मी, हाँ वो है डैनियल चैप्टर 5। अगर हम इज़ीकियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 1 से 3 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? इज़ीकियल 3 1 से 3। मनुष्य के संतान जो मुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा
हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। आगे पढ़े। हाँ, मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल के घराने के पास भेजा जाता है। अब हम यहाँ रुके समझने पहले कि जो आत्मा जो थी उसने इज़ीकियल नबी को क्या कहा, तू मेरे वचन को खा ले, और जब खा ले तो मुंह में मीठी लगी और पेट में जाके कड़वी लगी, और उसमें लिखी है वो पेट में कड़वी लगी और फिर मुंह में मीठी लगी। बात एक ही चीज है। वो क्या कह रहा है, आत्मा आज चर्च को क्या कह रहा है, तू मेरे वचन को खा ले खा ले खा ले, जहां कहीं तुझे मिले वहां तू उसको खा ले। डोंट लूज दिस चांस, क्योंकि अगर तू चांस खो देगा, अगर आप लोग नहीं जुड़ते तो आपको कैसे पता चलता कि बाहर कुंडली मार के जो बैठे थे वो नोआ अंदर लेके गया। यानी हमने जुड़ने के बाद बहुत सी चीजें सीखी हैं। एंड बिलीव मी, इतने सालों की सर्विस में मैंने देखा है जितना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कोविड में हुआ है उतना कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से है ना प्रेमलता जी, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? मगर अगर कोई ना जुड़े तो वो अनाड़ी है, अगर कोई नहीं जुड़ रहा तो गलती किसकी है? जो नहीं जुड़ रहा। पादरी तो पादरी तो चीख के बोल रहा है, भाई जुड़ो जुड़ो जुड़ो। तो राइट फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट टू द रेवलेशन विच इज द लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मेरे वचन को खा लो, मेरे वचन को खा लो। यानी मतलब इसको डाइजेस्ट कर लो, इसको समझ लो कि इसमें है क्या। एंड देन माई वर्ड इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड। मेरा जो शब्द है वो गोल्ड से भी प्योर है, एंड इट इज मच प्योरर देन गोल्ड, एंड दे आर स्वीटर देन हनी एंड हनी कोम। अगर साम 19 वर्स 10 में से पढ़ रहा हूं मैं, भजन 19 वर्स 10 पढ़ दे कोई जल्दी से। वे तो बोले, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। हाँ, यानी मतलब आपने देखा होगा कि जब मूसा ने अपनी लकड़ी डाली तो उसका जो लकड़ी थी, सोटा था, वो क्या बन गया? सांप बन गया। और हम डालते हैं, और वही सोटी लेके जब मूसा और एरन वहां गए पैरों के सामने, तो उसने अपनी वही सोटी डाली तो वो क्या बन गया? अजगर। वो अजगर बन गया। अब जब राजा ने अपने मैजिशियंस को बुलाया तो उन्होंने भी अपनी सोटियां डाली, और जैसे ही उन्होंने अपनी डंडियां डाली तो वो भी सांप बन गए, और मूसा का सांप उन सबको खा गया। और बाद में मूसा ने अपने सांप की पूंछ उठा ली, तो मूसा की सोटी तो फिर सोटी बन गई, और दूसरों की सोटी कहाँ गई? तो खा गया था वहां, वो तो गायब हो गई। यानी when the Lord's authority comes to us, the authority of the evil vanishes. आप इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास डंडा है, दूसरे के पास डंडा ही नहीं है, तो पावरफुल कौन है? डंडे वाला पावरफुल। यानी मतलब कि if the authority of Christ is in your hands, if the authority of God is in your hands, then the authority of others vanishes away. दूसरों की अथॉरिटी अपने आप गायब कर देगा खुदा, because that authority will be eaten up by the authority of Christ. This is the power of Christ. अगर आपके घर पे, आपके बच्चों की लाइफ पे सेटन ने अटैक कर दिया है, आप समझे, गलती कुछ भी हो, हम कई बार रोने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, बिटर वाटर क्यों आ गया, बिटर वाटर क्यों आ गया। अरे खुदा से बिटर वाटर वाइजली डिजाइन, बिटर वाटर डिजाइंड है ताकि आप बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, आप मूसा की तरह किसकी तरफ चले हैं?
धुआं में चले जाएं। और जब आपने दुआ कर दी तो हम देखते हैं एक्सोडस 15 वर्स 22 ऑनवर्ड्स में वहां बिटर वाटर्स का जिक्र है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से, अभी हम रेफरेंस को पढ़ नहीं रहे मगर हम समझ रहे हैं कि उस जगह पर जब बिटर वाटर आ गए तो मूसा दुआ करने लगा, और जब दुआ करने लग गया तो खुदाबंद ने कहा तो यहाँ पर एक पौधा है, उसको उठा के किसमें डाल दे, पानी में डाल हो जाएगा, पानी में डाल दे। तो वो पानी क्या हो जाएगा, कड़वे से मीठा हो मीठा हो जाएगा। जाएगा। तो यानी तेरी कड़वाहट जो है, तेरी जिंदगी के अंदर अगर कड़वाहट आ गई है, तेरे जीवन के अंदर बिटर पूल्स आ गए हैं, तो तू उन बिटर पूल्स में किसको डाल दे, यीशु की क्रॉस को डाल दे। अब क्रॉस क्या दिखाती है, सेक्रीफाइस। क्रॉस क्या दिखाती है, परमेश्वर की ह्यूमिलिटी, कितना उसने सहा हमारे लिए। और यीशु ने क्या कहा, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। कभी कभी बिटर वाटर्स आ जाते हैं मगर हमें बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। हमको किसकी तरफ भागने की जरूरत है, खुदा की तरफ भागने की थी। और जब खुदाबंद ने कहा कि तू उसको डाल दे तो वो पानी मीठा हो गया। कि कमांड ऑफ द लॉर्ड उस लकड़ी के अंदर वो नहीं थी। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द लकड़ी, डेफिनेटली समथिंग हैपन, लकड़ी के डलने से कुछ तो हुआ, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द लकड़ी की चेंज हो गया, इट वॉज बिकॉज ऑफ द कमांड। खुदाबंद ने एक जगह पर कहा माउंट हॉरब पे कि तू चट्टान पे लकड़ी मारना तो पानी निकलेगा, ठीक है। तो उसने लकड़ी मारी, पानी निकला। मगर दूसरी बार जब वो कादेश बरूना पे थे, जो कि अराउंड 80-84 किलोमीटर दूर था, कहाँ से, माउंट हॉरब से, तो वहां पर खुदा ने कहा तू पहाड़ से कहना, मगर यहाँ पर भी मूसा ने क्या कर दिया, लकड़ी मार दी। और यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर का गुस्सा आ गया। उसने कहा अब तू इनको लीड नहीं करेगा। मतलब ना तो लकड़ी मारने से ना किसी और से, बट फुलफिलिंग द कमांड से सब काम हो रहा था। और जो आपको खुदा कमांड कर रहा है वो कीजिए। आप समझ गए, खुदा अगर आपको कमांड कर रहा है कि आप इस बात पे पक्के खड़े रहें तो पक्के खड़े रहें। यानी मतलब इट वाज थ्रू द वर्किंग एंड द कमांड ऑफ गॉड दैट द बिटर वाटर्स बिकेम स्वीट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हम देखते हैं एक नबी थे, वहां पर पता चला सोते का पानी खा रहा है और कड़वा है और पीते हैं लोग तो वो मर जाते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से कि उस सोते का नाम क्या है। तो नबी ने कहा इस सोते में नमक डाल दो, और वो उसने नमक मंगाया, नमक का पानी, उसने 1 कटोरा नमक लिया और पानी लिया और उस सोते के मुंह में डाला, और आज तक वो सोता जो है मीठा पानी आज तक भी दे रहा है। तो आप क्या सोचते हो, मुट्ठी भर नमक से सोता फॉरएवर के लिए अंदर तक मीठा हो गया? इसका मतलब कमांड से हो गया। आज्ञा को मानना ही आपके लिए बरकत का कारण है। अगर वो कड़वी लकड़ी को भी कह देगा तो मीठी पानी में डाल दे तो वो मीठी हो जाएगा पानी। आप समझ गए? दैट इज व्हाट द कमांड ऑफ गॉड। गाना भी गाते पादरी साहब, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आई एम सो प्राउड दैट वी आर। हाँ, वेरी गुड, इलिशा था। और वो सोते का नाम भी क्या कहलाता है, जल्दी बता दो। इलिशा स्प्रिंग, वो कहलाता है इलिशा स्प्रिंग। बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी दैट वी आर ऑल आर लर्निंग। In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. आमीन। बहुत शुक्रगुजार है खुदावंद एक बार फिर इस शाम के लिए, जब हम सब एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं। बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम समझते हैं, और खुदावंद जो पादरी साहब हमें दूसरी चीजें बताते हैं जो बाइबल में नहीं लिखी गई हैं, उसका ज्ञान भी हम पाते हैं। हम इसके लिए तेरे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तमाम लोगों को याद करते हैं जीसस, जिनको ये इस चीज की सहूलियत है कि दे कैन ज्वाइन, पर वो नहीं ज्वाइन करते। जैसा भाई साहब ने कहा कि हम पानी तो ले जा सकते हैं उन तक, पर उनको पिला नहीं सकते प्यासे को। We pray for all such people who can join, Lord, and learn so much about your word and about you and come closer to you, Lord. We remember all those people. We pray for all the people who are present here at this moment, for their families, pastor and his family, Lord. And we pray to you to bless us all, to forgive us all, Lord, for all our sins that we commit knowingly and unknowingly. We also pray, Lord, for your grace, your mercy, and your protection. We pray this all in Jesus' holy name. Amen. आमीन। आमीन।
आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस कारण अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें इस्माइश न अपने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकुल की रफाकत और शराकत हम सबके साथ और सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।